राहु केतु ने परिवर्तन किया 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 2023 को, और परिवर्तन कर लिया। कल स्क्रॉल किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया, मैंने देखा केतु के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, या बहुत ज्यादा केतु के बारे में वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं। ऐसा क्यों है? केतु को बहुत ज्यादा अंडररेटेड माना गया है ग्रह को, या केतु के बारे में बहुत कुछ लोग बता नहीं पाते या जान नहीं पाते। ज्ञान शायद सभी को हो, लेकिन केतु को बहुत ज्यादा अंडररेटेड माना गया। केतु क्या है? केतु जरूरी नहीं है कि आपको केवल नुकसान ही पहुंचाए। केतु के साथ में कुछ ग्रह, या इसको ऐसा कह सकते हैं कई सारे ग्रह राजयोग भी बना देते हैं। केतु स्पेशली बृहस्पति के साथ में जब मिलता है तो आप पे डायरेक्ट लाभ देने का काम करता है। केतु बृहस्पति के साथ सिंगल मिले तब, क्योंकि इतने समय पहले जब राहु केतु आमने सामने थे और बृहस्पति राहु के साथ में थे, तब भी दृष्टि तो बन रही थी, लेकिन राहु के कारण पूर्ण रूप से केतु अपने प्रभाव लेके नहीं आ पाया। अभी केतु अकेला है कुछ समय के लिए, कुछ मई तक केतु बिल्कुल अकेला रहेगा। दृष्टि संबंध भी इस पे बहुत ऐसा, ठीक है, ग्रहों के जैसे चलते रहते हैं वो तो है ही, लेकिन बहुत बड़े ग्रह का प्रभाव यहाँ पे केतु पे नहीं होना है, दृष्टि नहीं आनी है। लेकिन मई के बाद में केतु की डायरेक्ट बृहस्पति पे दृष्टि होगी, बृहस्पति की केतु पे दृष्टि होगी, क्योंकि बृहस्पति चेंज करेंगे मई में। 18 महीने का पूर्ण विश्लेषण अपन यहाँ पे बात करेंगे कि क्या प्रभाव केतु आप पे ला सकता है धनु राशि के लिए। आपके कर्म क्षेत्र में बैठा केतु को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि केतु क्या है, क्या चीजें प्रभाव ला सकता है। देखिए, केतु ध्वजा है। केतु का सिंबल अगर देखेंगे तो तिकोना झंडा जो होता है वह केतु है। केतु का सिंबल बिल्कुल सिंपल सा होता है कि ये इस टाइप का जो भी झंडा होगा ये केतु होगा। अब यह झंडा क्यों है? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊंचाई पे लगाने वाली चीज झंडा है, और ऊंचाई पे बैठने वाला ग्रह भी केतु माना गया है। केतु आपको बहुत अच्छा, अगर आपके लिए अच्छा हो जाए तो आपको केतु स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत अच्छा लेकर के आ सकता है। आपको राजा तक बना सकता है। यहाँ पे राजा का मीन्स ये नहीं है कि आपको सिंहासन मिल जाए, वो नहीं है। यहाँ पे राजा का मीन्स है आपकी सोच राजाओं वाली बना सकता है। बस अगर सोच राजा वाली हो गई तो वैसा ही काम भी करेंगे। बस यहाँ पे बात उतनी ही है, केतु के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। राहु के हिसाब से आप चले ना चलें, राहु के लिए आप राहु को अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन केतु को आप अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। केतु के लिए बहुत बड़ी रेमेडीज नहीं होती, इसलिए केतु किसी के कंट्रोल में नहीं आ पाता। केतु अपने स्वच्छंद तरीके से चलता है, जिस भाव में बैठता है उससे मोह तो छुड़ाता है, लेकिन वहीं केतु का सबसे बड़ा उपाय एक ही हो जाता है। अगर आप अपने धर्म मीन्स यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, या आप इसको ऐसा कह सकते हो आप पथ पे चलने वाले, सही पथ पे चलने वाले केतु को थ्रू देते हैं, तो यहाँ पे आप जहां भी केतु बैठेगा वहां अच्छा काम करेगा केतु। अब क्योंकि कर्म क्षेत्र में आया, और अगर अपन केतु के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते तो धनु राशि वालों जातकों को सीधा सा समझ में आएगा कि केतु आपके कर्म क्षेत्रों को खराब करे। लेकिन जरूरी नहीं है कि केतु हमेशा ही खराब करके रखेगा। केतु कई बार स्थितियां आपके हाथ में बहुत अच्छी भी ला करके दे सकता है। यहां बात 10वें भाव की करते हैं तो 1.5 साल का समय रहेगा आपके पास में। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति के साथ में केतु का संबंध बहुत बुरे नहीं है। केतु के संबंध ठीक ठाक से हैं, अच्छे संबंध है। दृष्टि मिलती है तो सोना उगलता है वह सीधा, और शनि के साथ में कोयला या शनि के साथ में लोहा भी बना देता है। स्थितियां शनि के दृष्टि में
कंट्रोल में नहीं रहती। तो यहाँ पे 1 साल आपको पूरा मिलेगा जहां बृहस्पति की दृष्टि के साथ में केतु होंगे। पूरा 1 साल आपके साथ रहेगा यह। अभी बात करें कि देखिए, सुख भाव में राहु का बैठ जाना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। राहु के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो चेक करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे केवल केतु की बात करते हैं तो केतु यहाँ पे कर्म क्षेत्र से जुड़ाव को कम करने का काम करता है, अगर कुछ नहीं किया जाता। यहां पे अगर आप अपने जिस भी कर्म को करते हैं, जो भी आपका जॉब है, जो भी बिजनेस है, वहां अगर केवल और केवल 10 मिनट आप अपने इष्ट ग्रह को, इष्ट देवता को, कुल देवता को देना शुरू कर देते हैं, तीनों में से कोई भी इष्ट ग्रह कैसे निकलेगा, आपके लग्न है, धनु लग्न का जो पंचम भाव होगा, पंचम भाव को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे धनु लग्न के मेष हो जाता है, मेष को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल ग्रह, मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान आराधना आप अपने जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, कर्म स्थान है, वहां पर बैठ के 10 मिनट आप दे दीजिए उनको, आपका काम हो जाएगा। यहां सीधा सिंपल उपाय है, केतु के लिए आपको बहुत बड़े जाप करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। यहां एक बहुत अच्छा उपाय एक और हो जाता है, अगर कर्म क्षेत्र में आपको परेशानियां आ रही है, आप कोशिश करें आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर हो, किसी भी देवता, किसी भी भगवान, किसी का भी कोई ऐसा मंदिर हो जो ऊंची चोटी पे बना हो, ऊंची पहाड़ी पे, चोटी पे बना हो, वहां आप हो आए और रेगुलर रखें उसको। रेगुलर का मीन्स हर 15-20 दिन में अगर आसपास में है तो आप वहां हो आए, आपका काम हो जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में केतु आपको इजाफा करेगा और ये होगा 100%, ये रिजल्ट देता है और ये टेस्टेड है ये उपाय। इसमें आपका बहुत ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं लगना, आसपास में है चले जाएं, जाकर के आए। अब यहां पे देखिए, केवल जहां बैठा वहां के प्रभाव तो होंगे नहीं, जहां देखेगा वहां के भी प्रभाव होने हैं। तो बृहस्पति, राहु, केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको एक सी समान दृष्टियां मिलती है, बिल्कुल समान दृष्टियां है, 5, 7 और 9। स्पेशल दृष्टि 5वीं और 9वीं हो जाती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि में हमेशा राहु रहेगा, तो राहु का प्रभाव वहां पे ज्यादा रहना, केतु का प्रभाव वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होगा। सेम राहु के साथ भी वही होता है कि जहां राहु देखेगा 7वीं दृष्टि से, वहां केतु का प्रभाव ज्यादा होता है। किसी के भी कर्म क्षेत्र में अगर केतु होता है तो वह कर्म के लिए हमेशा परेशान रहेगा, बिजनेस के लिए हमेशा परेशान रहेगा और बार बार उसके फ्लक्चुएशन आता है। और धनु राशि के वैसे तो बहुत अच्छा समय आया है, लेकिन केतु का यहां पे होना आपको टेंशन दे सकता है और ये 6 महीने का समय रहेगा, क्योंकि अक्टूबर में चेंज हुआ। अक्टूबर नवंबर इतना बड़ा असर नहीं लाएंगे जब तक यह प्रभावशाली होंगे, प्रभावहीन है भी, क्योंकि इनके पास में पावर नहीं है। जैसे ही प्रभाव में आएंगे उसके बाद से, जैसे दिसंबर से ये शुरू हुआ प्रभाव आना, दिसंबर से मई तक का 6 महीने का समय केतु अकेले हैं, आप पे सीधा असर नहीं ला पाएंगे। सीधा का मीन्स अच्छा असर नहीं ला पाएंगे, उल्टा ही असर आना है। तो ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे कई लोगों का कमेंट आएंगे कि क्या केतु ही हमारे ऊपर प्रॉपर इफेक्ट लेकर के आएगा या केतु की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी? नहीं, ना केवल केतु, ना केवल राहु, ये 2 ग्रह नहीं है, कई ग्रह और भी होते हैं जिनका प्रभाव आप पे आता है। अब यहाँ पे देखो कि बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव से भाग्य को देखता 5वीं दृष्टि से, तो भाग्य की वजह से आपको कुछ ना कुछ काम होते हुए चले जाएं। पंचम भाव खुद लग्नेश पंचम भावों में बैठा तो भी आपके लिए चीजें अच्छी हुई, इच्छा पूर्ति का आपको शक्ति देगा, यहाँ पे इच्छा पूर्ति करवाएगा आपकी, तो बहुत बुरा तो नहीं है केतु का यहाँ पे ट्रांजिट होना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वही है कि केतु के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दिक्कतें हैं 6 महीने के लिए। अब दृष्टि संबंध की बात करते हैं। दृष्टि संबंध यहां आपके 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव, आपके द्वितीय भाव वाणी के भाव पे चली जाती है। अब केतु के पास में दिमाग है नहीं, केतु के पास में केवल बॉडी है और हाथ में शस्त्र है। अगर इसको कोई ग्रह
टैकल नहीं करता है, कोई ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो वह बिल्कुल कहते हैं ना धूड़ में लठ मारना, धूड़ मीन्स रेत, मिट्टी, मिट्टी में लठ मारना, वो वाली स्थिति बना देता है। अंधा है और हाथ में तलवार है, किसी को भी काट देगा, और वाणी के भाव पे दृष्टि आ गई, तो यहां आपको सीधा सा संबंध बनता है कि आपकी वाणी आपके कंट्रोल में ना रह पाए। जो लोग बहुत बुरा नहीं बोलने वाले होते हैं वह भी बुरा बोलना शुरू कर दे, एक तो ये चीज हो जाती है। और यहीं से अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप झुक जाते हैं, आपके गुरुओं के साथ आप झुक जाते हैं, क्योंकि केतु हमेशा गुरु का आदर करता है, गुरुओं के साथ में झुक जाते हैं, आप अपने इष्ट ग्रह को थोड़ा मजबूत कर लेते हैं, इष्ट ग्रह के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो यहां आपकी वाणी को वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा। बिल्कुल सिंपल सा उपाय केतु के बारे में देखा गया है कि आप अपने इष्ट को मजबूत रखें, अपने कुल देवता कुल देवी को मजबूत रखें, बहुत अच्छे उपाय हैं। यहां द्वितीय भाव से और क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, द्वितीय भाव आपके पैतृक धन पैतृक संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, और केतु को अगर कुछ उपाय ना किया जाए तो यहां पैतृक संपत्ति आप खुद अपनी वजह से, आप खुद अपने ही मन से यह चीजें छोड़ दें, कोई ऐसा फैसला आप कर लें जहां से आपको पैतृक संपत्ति मिलनी थी वो नहीं मिल पाए, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो, तुम्हारे पास रखो, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा, ये चीज भी केतु आपको दे सकता है। अब यहीं से बात नौवीं दृष्टि की करूंगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि में राहु है। नौवीं दृष्टि की बात करते हैं तो नौवीं दृष्टि आपके छठे भाव पे जाती है, छठा भाव। 6 महीने तक तो यह आपको यहां पे छठे भाव में अधिक खर्चे बढ़ा देगा, क्योंकि छठे भाव से खर्चों को भी देखा जाता है, आप कैसे खर्च कर देते हैं। छठे भाव से आपके फ्लक्चुएशन को देखा जाता है जो पैसों का होता है, छठे भाव से नौकरी को देखा जाता है, छठे भाव से आपके रोग ऋण और शत्रुओं तक को भी देखा जाता है। तो यहां कई हद तक आपको जॉब में केतु अगर अकेला है, 6 महीने के लिए अकेला है, तो यहां पे अगर कोई भी तरह का उपाय नहीं करते हैं तो केतु परेशान कर सकता है। लेकिन वहीं आप अपने बृहस्पति को, आप अपने गुरु को, आप अपने इष्ट देवता को मना करके अब आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहते हैं, थोड़े से इंसानियत की तरफ रहते हैं, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, तो इंसानियत की तरफ रहते हैं, आपको यहाँ पे केतु जॉब भी देगा, केतु यहाँ पे आपका अननेसेसरी खर्चा भी नहीं करवाएगा, केतु यहाँ पे आपके पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करवाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि में इन्वेस्टमेंट होना ही होना है। धनु राशि वाले जातकों को इन्वेस्टमेंट की इच्छाएं जागृत हो जाएगी, क्योंकि राहु देख रहा है आपके 12वें भाव को, तो इन्वेस्ट तो करवाएगा वो। अब फायदा निकालना है तो केतु निकाल के दे देगा, तो ये चीज हो जाती है। यहां किसी प्रकार के रोग या लंबी बीमारी के योग केतु नहीं बनाता आपके लिए। छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे इन्फेक्शन आपको लगातार बने रह सकते हैं केतु की वजह से। यहां शत्रुओं की भी अगर बात करें तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 6 महीनों का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद में आने वाला 1 साल बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही छठे भाव में आएंगे। देखिए यहां पे एक चीज और देखोगे, समझोगे कि लग्नेश, लग्न का जो स्वामी है वह छठे भाव में आ गया तो पीड़ित हो गया, ये चीज तो समझ में आती है, लेकिन केतु की दृष्टि में आ गया वो तो आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, ध्वजा बना देता है यहाँ पे छठे भाव में, जॉब को लेकर के, पैसों को लेकर के, रोग ऋण और शत्रुओं को लेकर के, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, आपका परचम लहराएगा उन चीजों पे। तो समय है तो अच्छा ही, बुरा नहीं है, रहना इंसानियत पे पड़ेगा। इस पे और भी बहुत सी चीजें मेरे मन में हैं, बहुत सी चीजें केतु के बारे में बोलने की अगर मैं शुरुआत करूं तो 2 घंटे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसमें फिलहाल अभी इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, दीपावली का समय है और कई दिनों से सोच रहे थे कि केतु के बारे में बनाए बनाए बनाए, लेकिन बना नहीं पाए, डिस्टरबेंस है, इसके लिए माफ कीजिएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपके सामने और भी ऐसे केतु से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आएंगे। केतु को समझें, अच्छा है, बुरा नहीं है केतु। इस वीडियो में इतना ही था। कुंडली विश्लेषण के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।